एक मित्र ने पूछा है कि जिस प्रभु का हमें पता नहीं उसका नाम लेकर संकल्प कैसे करें। प्रभु का तो पता नहीं, लेकिन सच्ची प्रभु का पता नहीं, क्योंकि जब भी हम प्रभु से कोई प्रतिमा, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध का ख्याल ले लेते हैं तभी कठिनाई हो जाती है। मेरे लिए प्रभु का अर्थ समग्र अस्तित्व है, टोटल एग्जिस्टेंस है। ये हवाएं बहती हैं इनका पता नहीं, ये आकाश है इसका पता नहीं है, ये जमीन है इसका पता नहीं है, आप है इसका पता नहीं है, होने का पता नहीं। ये जो होने की समग्रता है, ये जो बड़ा सागर है अस्तित्व का, इस पूरे सागर का नाम परमात्मा है। तो जब आप परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो किसी परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हैं, हिंदुओं के या मुसलमानों के या ईसाइयों के। आप इस समग्र अस्तित्व को साक्षी रख के संकल्प कर रहे हैं। उन मित्र ने ये भी पूछा है कि बिना साक्षी रखे भी संकल्प हो सकता है। करें, अगर हो सकता होता तो हो गया होता। जरूर करें, हो सके तो बहुत अच्छा, लेकिन ना हो सके तो फिर ना हो सके तो साक्षी रख के भी करके देख लें। हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन आप एक लहर से ज्यादा नहीं। लहर क्या संकल्प करेगी, कर भी न पाएगी और मिट जाएगी। जब लहर बन रही है तब मिट ही रही है, जब हम उसे उठता देख रहे हैं तब उसने गिरना शुरू कर दिया। लहर क्या संकल्प करेगी, लहर का संकल्प अहंकार से ज्यादा नहीं हो सकता, और अहंकार एक बड़ी झूठ है। लेकिन सागर के साथ लहर अपने को एक समझे तो संकल्प हो सकता है। लहर नहीं रहेगी तब भी संकल्प रहेगा, लहर नहीं थी तब भी संकल्प था। और लहर जब सागर को सामने रख के संकल्प करती है तो सागर की पूरी शक्ति उसे उपलब्ध हो जाती है। और जब लहर अपने को समझ लेती है कि मैं ही काफी हूं और सागर से क्या लेना देना, तब लहर अपने हाथ से निर्वीरी नपुंसक हो जाती है। सबको करके देखें। व्यक्ति की हैसियत से आपके संकल्प की बहुत कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति की हैसियत से आप ही कहाँ हैं, बनती और मिटती लहर से ज्यादा नहीं। इसलिए सागर को स्मरण करना उचित है। और सागर चारों तरफ, अगर मैं कहता कि कोई प्रतिमा वाला परमात्मा, तो सवाल था ये हवाओं में, ये तारों में, चांद तारों में, आसपास बैठे लोगों में, आप में, सबके भीतर जो विस्तार है अस्तित्व का, उसका नाम ही परमात्मा है। अंधेरे में छलांग है, लेकिन जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जिसे हम जानी मानी जिंदगी कहते हैं, वो भी अंधेरे से क्या कुछ कम। अज्ञात, अननोन में उतरना है। अगर परमात्मा ज्ञात ही हो तो फिर जानने को और क्या शेष रह जाता है। नहीं है ज्ञात, टटोलते, खोजते, पुकारते। एक बात पक्की ज्ञात है, सरोवर का तो कोई पता नहीं है, लेकिन प्यास का पता है। प्यास है मरुस्थल तो भी प्यास, और प्यास कहती है कि बुझने का भी कोई उपाय होगा। परमात्मा का पता नहीं है, लेकिन परमात्मा की खोज की प्यास है, सत्य की खोज की प्यास है। परमात्मा शब्द से कोई प्रयोजन नहीं, सत्य कहें, जीवन कहें, अस्तित्व कहें, जो भी नाम आपको पसंद हो दे लें, नाम आपकी मर्जी, नाम से कुछ फर्क न पड़ेगा। लेकिन क्या है जीवन, उसकी खोज की प्यास, उस प्यास का पता है तो काफी। बस उसी प्यास से संकल्प को उठने दें।
और समग्र के प्रति समर्पित हो जाने के। जैसे ही कोई व्यक्ति समग्र को साथ लेकर संकल्प करता है, उसके संकल्प की शक्ति अनंत गुना हो जाती है, क्योंकि वह अनंत को साक्षी बनाता है, अनंत को स्मरण करता है, अनंत के साथ अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करता है। ये मनुष्य जब से सोचने लगा है मैं काफी हूं, तभी से कमजोर दीनहीन हो गया है। और जो मनुष्य भी सोचेगा कि मैं काफी हूं, वो अत्यंत दरिद्र रह जाएगा। कोई काफी नहीं है। अनंत के मिलने के पूर्व सब कुछ नाकाफी है। जब तक इस सब ही के साथ मिलन न हो जाए, तब तक संतुष्टि नहीं हो सकती। कहा है कि आपका सुझाव मान के करूंगा संकल्प तो अनुकरण हो जाएगा, और अनुकरण तो ठीक नहीं है। आप यहाँ आए क्यों? अनुकरण हो चुका है। मुझे सुनेंगे वो भी अनुकरण हो जाएगा, मेरी बात समझेंगे वो भी अनुकरण हो जाएगा। नहीं, अनुकरण का ये मतलब नहीं होता है। किसी दूसरे जैसे बनने की पागल अंधी कोशिश का नाम अनुकरण, समझ का नाम अनुकरण नहीं। और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि संकल्प करें, तो आप अपनी समझ से न करें तो बाहर पीछे खड़े हो जाएं, देखने वालों में सम्मिलित हो जाएं, करने वालों से हट जाएं। समझ लें कि संकल्प का मूल्य क्या है, अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, क्या होगा, इसे समझ लें। प्यास हो तो करें, अनुकरण मेरा नहीं है। आप अपनी प्यास का अनुकरण करते हुए यहाँ आए, और अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और जाएंगे, वहां नहीं मिलेगा तो कहीं और जाएंगे, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो किसी और जन्म में खोजेंगे। आप अपनी प्यास का अनुकरण कर रहे हैं। अगर इतने कुओं पर भटके हैं तो अपनी प्यास के कारण, किसी कुएं के कारण नहीं। और अगर इतने नदी के तट खोजे हैं तो अपनी प्यास के कारण, किसी नदी के लिए नहीं। आप मेरे लिए नहीं आए, अपनी प्यास से आए। अपनी ही प्यास का अनुसरण करें, मेरे अनुकरण की कोई भी जरूरत नहीं। और जब मैं सुझाव दे रहा हूं, तो मैं सुझाव आप एक प्रयोग करने में समर्थ हो जाएं, इसलिए दे रहा हूं। अगर आप अपने से ही समर्थ हैं तो सुझावों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन नहीं है समर्थ, इसलिए सुझाव का प्रयोग करके देख लें। फिर तो कल से सुबह से आप बिल्कुल मुक्त होंगे। मैं सुझाव देने को वहां नहीं रहूंगा, फिर आप करना। अभी ये सोच के मत रुक जाना कि कहीं अनुकरण ना हो जाए, नहीं तो कल फिर ये परेशानी होगी कि अब अनुकरण कैसे करें। अभी ताकत लगा लें, एक प्रयोग करके देख लें। जब मैं कहता हूं तो जो भी मैं कह रहा हूं वो कोई कागज में लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं। जो भी मैं कह रहा हूं वो जो मैं देखता हूं वो कह रहा हूं। हमारे पास एक शब्द है श्रद्धा। जिस दिन से श्रद्धा का अर्थ विश्वास हो गया, उस दिन से श्रद्धा का शब्द व्यर्थ हो गया। जिस दिन से हम श्रद्धा का अर्थ बिलीफ करने लगे, उस दिन से बड़ी भूल हो गई। श्रद्धा का मतलब विश्वास और बिलीफ नहीं, श्रद्धा का मतलब है ट्रस्ट, भरोसा। जब मैं कहता हूं कि मैं आंख की देखी हुई बात कह रहा हूं, तो थोड़ा सा भरोसा करें, 2 कदम मेरे साथ चल के भी देख लें। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें, बाहर सूरज है लेकिन यहीं बैठे हुए विश्वास कर लें, तो विश्वास बिलीफ बन जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि बाहर सूरज मैंने देखा है, आप मेरे साथ चलें और देख लें। अगर सूरज मिले तो ठीक, न मिले तो कहना झूठ है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम आपकी बात का सुझाव मान के बाहर नहीं जा सकते, और भीतर तो आप हैं ही, वहां सूरज नहीं दिखाई पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ेगा। आपकी प्यास सूरज की तलाश में काम करेगी, और उन लोगों की खबरें भी काम करेंगी जो कहेंगे कि उन्होंने देखा है। मैं आपसे इतनी कह रहा हूं कि मैंने जो देखा है उसका रास्ता है, और उस रास्ते पर 2 कदम मेरे साथ चल के देख लें। अगर मैं कहूं कि आंख बंद करके मेरी बात मान लें तो गलत है।
अगर मैं कहूं कि आंख खोल के मेरे साथ चल लें और देख लें, तो वैज्ञानिक भी क्या कर सकता है और इससे ज्यादा है। अगर वो कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन जाते, आप कहेंगे हम आपका अनुकरण नहीं करते, हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अनुकरण नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक भी क्या कहेगा? आप कहेंगे हम विश्वास नहीं कर सकते, हम श्रद्धा नहीं कर सकते। वैज्ञानिक कहता है श्रद्धा करने को हम कह नहीं रहे। विज्ञान में एक शब्द है हाइपोथेसिस, वो श्रद्धा के करीब करीब है। श्रद्धा हाइपोथेटिकल ट्रस्ट। वैज्ञानिक कहता है हाइपोथेटिकली मान लें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनते हैं, मैंने बना के देखे, आप भी आ जाएं प्रयोगशाला में, मिला के देख लें, बन जाए पानी तो मान लेना, न बने तो चले जाना, कहना कि गलत की बात। मैं भी सिर्फ एक वैज्ञानिक हाइपोथेटिकल ट्रस्ट के लिए आपसे कहता हूं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमारे अहंकार को 2 कदम भी किसी के साथ चलने में कष्ट होता है। वो कष्ट इमिटेशन का नहीं है, क्योंकि कपड़े आप दूसरों के पहन के देख के पहने हुए हैं, आपने अपने कपड़े ईजाद किए। बटन आपने कहाँ लगाई हुई है? वहीं जहां दूसरे लगाए हुए। पैंट आपने कैसा पहना हुआ? वैसे जैसा दूसरे पहने हुए। पढ़ाई लिखाई आपने क्या की है? वही जो दूसरों ने की है। घर कैसा बनाया? वही जो दूसरों ने बनाया। फिल्म कौन सी देखते हैं? वही जो दूसरे देखते हैं। किताब कौन सी पढ़ते हैं? वही जो दूसरे पढ़ते हैं। आप कर क्या रहे हैं? पूरी जिंदगी इमिटेशन। सिर्फ परमात्मा के मामले में इमिटेशन बाधा बन जाता है। पूरी जिंदगी वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं। कौन सा काम है जो आप कर रहे हैं यूनिक, इंडिविजुअल? ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन परमात्मा की बात उठती तो सवाल उठता है इमिटेशन? नहीं, वो हम न करेंगे। मत करें, मैं नहीं कहता कि करें। इतना ही कहता हूं सोच समझ लें कि आप क्या कह रहे हैं और इसका क्या परिणाम हो सकता है। अनुकरण है भी नहीं, भरोसा है। मेरी आंखों में देखें, थोड़ा सा ख्याल करें जो मैं कह रहा हूं, 2 कदम चल के मेरे साथ देख लें। न हो तो कह देना गलत कहा था, हो तो मैं आपसे ये भी न कहूंगा कि मुझे धन्यवाद दे जाए, उसकी भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन 2 कदम चल के देख लें। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि कल से तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस, शारीरिक मौजूदगी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? न मेरे ऊपर निर्भर नहीं हो जाना है। 4 दिन तो हमने एक प्रयोग किया। अगर आपको प्रयोग समझ में पड़ गया है तो मेरे बिना भी आप कर सकेंगे, और अगर समझ में नहीं पड़ा है तो मेरे साथ भी आप नहीं कर सके। मैं बिल्कुल ही बेमानी हूं, मेरे ऊपर निर्भर नहीं हो जाना है। कल से आप सुबह अपना प्रयोग शुरू करिए। अगर यहां हो गया है तो वहां भी हो जाएगा। जरा भी इसकी चिंता न लें। आपने किया है। मेरी मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एक चुनौती थी, ज्यादा से ज्यादा एक पुकार, एक आवाहन, ज्यादा से ज्यादा एक धक्का। लेकिन अगर आपने जरा सा भी अनुभव किया है तो वो अनुभव आपकी संपत्ति हो गई। आप उसे कल से फिर खोज पाएंगे। वो अनुभव रोज बढ़ता चला जाएगा। उसमें मेरे ऊपर निर्भर होने की कोई भी जरूरत नहीं। आखिरी दिन है, इसलिए 2-4 बातें आपसे कह दूं जो कि शायद कल से आपके लिए जरूरत की होंगी। एक तो ध्यान के लिए सातत्य अत्यंत अनिवार्य, कंटिन्यूटी। जितना गहरा सातत्य होगा उतने ही अनुभव की प्रगाढ़ता होगी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि 2 दिन किया, 1 दिन नहीं किया, तो आप फिर उसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां आप 2 दिन करने के पहले थे।
कम से कम 3 महीने के लिए तो एकदम सातत्य चाहिए। जैसे हम कुआं खोदते, एक ही जगह खोदते चले जाते हैं। आज एक जगह खोदे, फिर 2 दिन बंद रखें, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह खोदे, फिर 4 दिन बंद रखें, फिर कहीं खोदे, वो कुआं कभी बनेगा नहीं, वो बनेगा नहीं। जलालुद्दीन रूमी एक दिन अपने विद्यार्थियों को लेके, जो ध्यान सीख रहे थे, सूफी फकीर था, एक खेत में गया और उन विद्यार्थियों से कहा, जरा खेत को गौर से देखो। वहां 8 बड़े बड़े गड्ढे। उन विद्यार्थियों ने कहा, पूरा खेत खराब हो गया, ये मामला क्या है? रूमी ने कहा, खेत के मालिक से पूछो। उस मालिक ने कहा कि मैं कुआं खोद रहा हूं। और उन्होंने कहा कि तुमने 8 गड्ढे खोदे, अगर तुम एक ही जगह इतनी ताकत लगा देते 8 गड्ढों की, तो न मालूम कितने गहरे कुएं में पहुंच जाते। तुम ये कर क्या रहे हो? उसने कहा कि कभी काम पिछड़ जाता है, बंद हो जाता है, फिर मैं सोचता हूँ पता नहीं उस जगह पानी हो या ना, फिर दूसरी जगह शुरू करता हूँ, वहां भी नहीं मिलता, फिर तीसरी जगह शुरू करता हूँ, फिर 8 गड्ढे तो खोद चुका, लेकिन कुआं अब तक नहीं खोदा है। रूमी ने कहा कि देखो, तुम भी अपने ध्यान में कुआं खोदते वक्त ख्याल रखना, ये किसान बड़ा कीमती, तुम भी ऐसी भूल मत कर लेना। इसने ज्यादा नुकसान नहीं उठाया, केवल खेत खराब हुआ, तुम ज्यादा नुकसान उठा सकते हो, पूरा जीवन खराब हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। आप में से कई ने न मालूम कितनी बार ध्यान शुरू किया होगा, फिर छोड़ दिया, फिर शुरू करेंगे, फिर छोड़ देंगे। नहीं, कम से कम 3 महीना बिल्कुल सतत। और 3 महीना क्यों कहता हूं? क्या इसलिए कि 3 महीने में सब कुछ हो जाए? जरूरी नहीं, लेकिन एक बात पक्की कि 3 महीने में इतना रस जरूर आ जाएगा कि फिर एक भी दिन बंद करना असंभव। 3 महीने में हो भी सकती है घटना, नहीं होगी ऐसा भी नहीं कहता हूं। 3 दिन में भी हो सकती, 3 घंटों में भी, 3 क्षण में भी हो सकती। आप पर निर्भर करता है कि कितनी प्रगाढ़ता से आपने छलांग मारी। लेकिन 3 महीना इसलिए कहता हूं कि मनुष्य के मन की कोई भी गहरी पकड़ बनने के लिए 3 महीना जरूरी सीमा है। आपको शायद पता न हो, अगर आप नए घर में रहने जाएं तो कम से कम 3 सप्ताह लगते हैं आपको इस बात को भूलने में कि वो नया घर। वैज्ञानिक बहुत प्रयोग किए, तब वे कहते हैं कि 21 दिन कम से कम लग जाते हैं पुरानी चीज बनाने में, नई चीज को। नए मकान में आप सोते हैं पहले दिन तो नींद ठीक से नहीं आती। वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद की नॉर्मल स्थिति लौटने में कम से कम 21 दिन, 3 सप्ताह लग जाते हैं। जब एक मकान बदलने में 3 सप्ताह लग जाते हो तो चित्त बदलने में 3 महीने को बहुत ज्यादा तो नहीं कहिएगा ना। 3 महीने बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी बात है। 3 महीने सतत इसका संकल्प लेकर जाएं कि 3 महीने सतत करेंगे। नहीं, लेकिन बड़ा मजा है। कोई कहता है कि नहीं आज थोड़ा जरूरी काम आ गया, कोई कहता है आज किसी मित्र को छोड़ने एयरपोर्ट जाना, कोई कहता है आज स्टेशन जाना, कोई कहता है आज मुकदमा आ गया। लेकिन ना तो आप खाना छोड़ते, ना आप नींद छोड़ते, ना आप अखबार पढ़ना छोड़ते, ना आप सिनेमा देखना छोड़ते, ना सिगरेट पीना छोड़ते। जब छोड़ना होता तो सबसे पहले ध्यान छोड़ते, तो बड़ी हैरानी होती। तो और भी चीजें छोड़ने की हैं आपके पास, और भी चीजें छोड़ने की हैं, उनमें से कभी नहीं छोड़ते। तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में ध्यान और परमात्मा हमारी जो फेहरिस्त है जिंदगी की, उसमें आखिरी आइटम है। जब भी जरूरत पड़ती पहले इस बेकार को अलग कर देते हैं, बाकी सबको जारी रहने देते हैं। नहीं, ध्यान केवल उन्हीं का सफल होगा जिनकी जिंदगी की फेहरिस्त पर ध्यान नंबर 1 बन जाता है, अन्यथा सफल नहीं हो सकता। सब छोड़ दें, ध्यान मत छोड़। एक दिन खाना न खाएं, चलेगा, थोड़ा लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि चिकित्सक कहते हैं कि सप्ताह में 1 दिन खाना न खाएं तो लाभ होगा। 1 दिन 2 घंटे न सोएं तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कब्र में सोने के लिए बहुत घंटे मिलने वाले हैं।
और कितना सोते हैं? कुछ थोड़ा सोते हैं। एक आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है। 8 घंटे के हिसाब से अगर गिनती करेंगे तो 20 साल सोता है। अगर सारा हिसाब लगाया जाए 60 साल जीने वाले आदमी का तो बहुत मुश्किल होती है जान के कि वो जीता कब। 20 साल सोने में गमाता है, कुछ साल खाने में गमाता है, कुछ साल सिगरेट पीने में, सिनेमा देखने में, अखबार पढ़ने में गमाता है, कुछ साल मौसम अच्छा है कि नहीं है अच्छा है इसकी बकवास में गमाता है, न मालूम क्या क्या करने में गमा देता है। और आखिर में हाथ में पूंजी क्या होती? मरते वक्त हाथ बिल्कुल खाली होते, बच्चे के हाथ से भी ज्यादा खाली होते। कभी ख्याल किया कि बच्चे मुट्ठी बांधे पैदा होते हैं और बूढ़े मुट्ठी खोल के मरते हैं? बच्चे पोटेंशियली मुट्ठी बांध के आते हैं, अभी बड़ी आशाएं, अभी मुट्ठी बंधी। बूढ़ों की सब आशाएं भी खत्म हो जाती, सब चुप गया, हाथ खुल जाता है। सातत्य, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, उसका संकल्प लेकर जाएं कि 3 महीने सतत। दूसरी बात ध्यान में रखना है, अनूठे अनूठे अनुभव होंगे ऐसे जो आपने कभी नहीं जाने, तो घबरा मत जाना। कभी कभी तो नया सुख भी घबरा देता है। एकदम से आनंद की वर्षा हो जाए तो भी प्राण कब जाते। नए को पकड़ पाने में वक्त लग जाता है, नए को समझ पाने में समय लगता है, और नया रूट्स ले ले, हमारे भीतर जड़ें फैला ले, इसमें भी बहुत देर लगती है। तो कभी अचानक इतना एक्सटेटिक हो जाएगा, इतना हर्षोन्माद हो जाएगा, इतनी खुशी भर जाएगी कि पैर जमीन पे न पड़ेंगे, तो घबरा मत जाए। अनूठे अनुभव में क्या क्या हो सकता है, उनकी थोड़ी सी बात आपसे कह दूं तो आपके ख्याल में रह जाए। कभी इतने प्रकाश का अनुभव हो सकता है कि ऐसा लगे कि आंखें अंधी तो न हो जाएंगी, तो घबरा मत जाना। कभी इतना प्रकाश का अनुभव हो सकता है ध्यान में कि 1-2 दिन की नींद खो जाए, तो घबरा मत जाना। तो कोई चिंता लेने की बात नहीं। कभी किसी क्षण में ऐसा लगता है कि श्वास बंद हो गई है, तो घबरा मत जाना। असल में जब मन बिल्कुल शांत होता है तो श्वास इतनी करीब करीब धीमी हो जाती है कि बंद मालूम पड़ती, बंद होती नहीं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है बंद हो गई, तो घबरा मत जाना। ऐसा होता है और कोई खतरा नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी लग सकता है कि कोई ऐसी घड़ी आ रही है ध्यान के भीतर कि कहीं मैं मर तो न जाऊंगा, तो घबरा के उठ मत आना। वो घड़ी बड़ी कीमती है, उसे चूक मत जाना। उस घड़ी के बाद ही ध्यान समाधि बनता है। जब ध्यान में कभी भीतर ऐसा लगता है कि अब मैं मरा मरा मरा, ऐसा डूब रहा हूँ, सिंकिंग का अनुभव होता है कि जैसे डूब रहा हूँ और भीतर कहीं खो न जाऊं, किसी एबिस में, किसी खड्ड में, किसी खाई में, कोई अंतहीन विस्तार में कहीं गिर न जाऊं, तो घबरा के लौट मत आना। वो क्षण बड़ा कीमती है, उसी की हम मेहनत कर रहे हैं। राजी हो जाना, परमात्मा से कहना तेरी मर्जी, डुबा दे, मिटा दे। और जैसे ही राजी होंगे वैसे ही पहली दफे पता चलेगा कि ध्यान समाधि बन गया और आप मृत्यु के बाहर हो गए। मृत्यु को जाने देना, मृत्यु के बाहर कोई नहीं हो पाता है। ध्यान में भी एक मृत्यु घटित होगी और उसी दिन ध्यान समाधि बन जाता है। ऐसा और कुछ भी घटित हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग घटनाएं घटेंगी, तो चिंता नहीं लेने की है, कोई चिंता का कारण नहीं है। ध्यान से कभी किसी का कोई अहित, कोई अमंगल नहीं हुआ, और ध्यान के बाहर किसी का कभी कोई हित और मंगल नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना। अब हम आखिरी दिन है, पूरी शक्ति ध्यान में लगानी है। कुछ मित्र नए होंगे तो मैं 2 मिनट उनको सूचना दे दूं। जो मित्र देखने को ही आ गए हों और करना ना चाहते हों, वो सिर्फ मेरे सामने अर्थात साधकों के पीछे वाली पंक्ति में खड़े होंगे और साधकों से थोड़ी दूर, और हमें सहयोग देंगे कि उनके कारण कोई बाधा ना हो, बातचीत ना हो। जो मित्र खड़े होकर करते रहे हैं और जो मित्र आज
बैठ रहे हैं अब तक लेकिन आज खड़े होकर करना चाहते हो, वो मेरे पीछे और मेरे दोनों ओर फैल जाएं। जो मित्र बैठ के करना चाहते हो वो बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिनके शरीर में जोर से गति आती है वो खड़े हो जाएं। बातचीत ना करें, चुपचाप जिनको देखना है वो मेरे सामने की पंक्ति में चले जाएं। वो जगह देखने वालों के लिए छोड़ दिए। बीच में कोई देखने वाला न बैठा रहे, उसे नुकसान होगा और दूसरों को भी नुकसान होगा। पीछे चले जाएं, देखना है तो पीछे चले जाएं। खड़े होकर करना है तो मेरे पीछे और दोनों तरफ फैल जाएं। देर न करें और समय जाया न करें। दोनों तरफ कोई देखने वाला खड़ा न हो और देखने वाले मित्र अपनी जगह पर ही खड़े रहें या बैठे रहें, लेकिन इधर उधर न घूमें और करने वालों को किसी तरह की बाधा न पहुंचाएं। मजे से देखें लेकिन चुपचाप देखते रहें, बातचीत भी न करें। जो लोग बैठे हैं उनको मैं कह दूं कि उन्हें बैठे नहीं रह जाना है, प्रयोग पूरा करना है। सुबह के प्रयोग का स्मरण कर लें और सुबह शरीर में जो जो हुआ था वो होना चाहे तो उसे होने दें। चिल्लाना, रोना, डोलना, कपना, शरीर में जो भी हो बैठ के भी होने दें। बैठ के भी ये चिंता न करें कि उसे रोकना है, रोके मत। और आज आखिरी दिन है, जो थोड़े से 10-15% मित्र खाली रह गए, मैं नहीं चाहूंगा कि वो भी खाली जाएं, वो भी अनुभव की एक किरण लेके ही जाएं। इसलिए आज पूरी शक्ति लगा देनी। 2-3 बातें और। 40 मिनट का प्रयोग है, मेरी ओर टकटकी लगा के देखना है। आंख झपकनी ही नहीं, पलक को बिल्कुल ही खुला रखना है और शरीर को जो कुछ होने लगे होने देना है। जब आपके भीतर की शक्ति जागने लगेगी तो मैं हाथ से इशारा करूंगा, बोलूंगा नहीं, तब आप अपनी शक्ति को पूरा बल दे दें और पूरी तरह शक्ति को काम करने दें। जब मुझे लगेगा कि ऊपर से परमात्मा की शक्ति भी आप में उतर सकती है तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ हाथ करूंगा। तब आपसे अगर चीख, चिल्लाना, गिरना, नाचना जोर से होने लगे तो उसे रोकना नहीं, उसे पूरी तरह होने देना है। परमात्मा के हाथ में अपने को पूरी तरह छोड़ देना है। अब 2 मिनट के लिए आंख बंद करके हाथ जोड़ के संकल्प कर लें, फिर हम प्रयोग में प्रवेश करेंगे। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें।